पैसा भी क्या चीज बना रखी है विधाता ने। सारी दुनिया पागल है। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसा जरूरी है साहब, कमाओ पर ईमानदारी से ही कमाना, बेईमानी का पैसा ना हो। तो राका वाका ने भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। आगे बढ़ने से पहले महादेव आपके चरणों में जो भी व्यक्ति एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करता है उसके घर में कभी भी कोई धन की कमी ना हो। राका वाका को दर्शन दिया और विट्ठलनाथ जी जब सामने आए, राका वाका से कहा कि क्यों तूने पैसे नहीं उठाए? तो राका वाका बोले प्रभु पैसे कहां थे? बोले वो रास्ते में सोना नहीं पड़ा था। राका बोली प्रभु सोना कहां था? माटी थी, माटी। हम सोना क्यों उठाएं? किसी का गिरा होगा, हम क्यों? अरे भगवान बोले किसी का नहीं, मैंने तुझे दिया, ले। भगवान ने इतना सोना लिया, विट्ठलनाथ जी को दिया, ले। ओ विट्ठलनाथ जी ने राका वाका को, ये लो तुम पैसा लो और सेवा करो, समाज की साधु सेवा करो। राका वाका बोले प्रभु ये पैसा आपका, आप संभालो। हम जंगल की लकड़ी बेच के अपना जितना भजन के बाद टाइम बचता है सेवा कर लेते हैं। ज्यादा पैसा आ गया और हमारी बुद्धि भी खराब हो गई और हम आपको भूल गए, तो ऐसा पैसा का क्या करेंगे जिस पैसे से पैसा देने वाले को ही भूल जाएं। देनहार तो आप ही हो। देनहार है कौन? देनहार तो आप ही हो। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, आप ही तो हो। तो मैं ऐसा पैसा क्या करूं? इतना पैसा आप दे देते हो कि पेट भर जाता है, साधु संतों की सेवा हो जाती है, अपना गुजारा इतने में, ज्यादा पैसे करेंगे क्या? इससे बड़ी शांति कहां हो सकती है आप बताइए। जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है वो व्यक्ति उतना प्रसन्न है, उतना खुश है, और जो व्यक्ति जितना असंतुष्ट है वह व्यक्ति उतना अशांत है। आज अशांत क्यों है लोग? सब कुछ होने पर भी अशांति क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? जितना है, जो प्राप्त है, यदि उसे पर्याप्त मान लिया जाए तो आप जितना अमीर कौन होगा। लेकिन आपको जितना मिल जाए उतना भी आपको कम लगता है कि ये तो बहुत कम है। हे विधाता, अपने चरणों में ही मन लगाए रखना प्रभु। हम कितना भी पैसा कमा लें, पैसा किस काम का है जरा मुझे बताओ। मैं कितना भी कमा लूं, मेरा पेट भरता तो रोटी से ही है। बोलो हाँ। रिक्शा वाला भी रोटी खाता है, आप भी रोटी खाते हैं, अडानी अंबानी भी तो मुझे लगता है रोटी ही खाते होंगे कि सोने की बिस्किट खाते होंगे। क्यों भैया? हीरे का पाउडर खाते होंगे क्या? चूरन करके मिक्सी में करके हीरे का पाउडर खा लिया? नहीं, क्या खाते होंगे? रोटी चावल तो शायद वो भी खाते ही होंगे। क्यों? बोलो हाँ। टाटा जी भैया कितने साल की उम्र में गए थे भगवान के घर? किसी को याद है? हम पूछ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है। कितने साल के थे जब टाटा जी गए? कितने? 20, 90, 94, 80, 80, 90 साल के थे वो लगभग, आप ये मान लीजिए। सुनो, टाटा जी 90 साल जिए। अभी धर्मेंद्र जी गए, वो भी लगभग
89 90 है ना, 89 89, एक कम 90, तो वो भी लगभग 90 साल जिए। टाटा जी भी लगभग 90 साल रहे। और ये लोग ना बड़े अमीर लोग हैं। टाटा जी तो बहुत ही हाई क्वालिटी के व्यक्ति थे, इतने बड़े आदमी थे, लेकिन जिए तो वो भी 90 साल। हमारे गांव में खेती किसानी करने वाले लोग 90 साल के अभी हैं, और 90 साल से 93 साल के लोग भी हमारे यहाँ मिल जाएंगे, जो किसानी कर रहे हैं। और खा क्या रहे हैं? आलू की साग रोटी। टाटा जी तो क्या ना खाए होंगे, टाटा जी क्या ना खाए होंगे। धर्मेंद्र जी कौन सी हेल्दी चीज ना खाए होंगे। तो कितना भी अच्छा खा लो मेरी माँ, कितनी भी दौलत कमा लो, रहना तो 90 और 100 के बीच में ही है। बोलो हाँ। जो आलू का झोल और रोटी खा रहे हैं वो भी 80 पार कर रहे हैं, गांव के लोग, सादा जीवन जीने वाले। बात सही है कि गलत है? वो कहां प्रोटीन पाउडर और इत्यादि चीजें खा रहे हैं, कहां मिल ही नहीं रही उनको। उन्हें तो बेचारे सवेरे रोटी मिल रही है, सवेरे नाश्ते में भी वो कल की रोटी खाते हैं, अचार रोटी, बासी रोटी। बासी रोटी अचार का नाश्ता आज भी गांव में होता है, आप माने ना माने। बोलो हाँ। फिर हम आपको केवल इतनी सी बात कह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग भाग के करोगे क्या? रहना तो 90-100 साल ही है तुम्हें, कि पैसे कमा के 300-400 साल रहोगे। टाटा जी से ज्यादा पैसा कमा लोगे क्या? वो 200-300 साल रहे क्या? वो भी तो लगभग 90 और 100 के बीच में ही गए होंगे, हाँ या ना? इसलिए पैसा जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना खाती है जितनी जरूरत है, बाकी घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ समय गुजारती है। ऐसे ही आपको जितनी जरूरत है उतना कमा लो। बाकी आजकल आप लोग कहाँ लग गए वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आप लोगों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हो, बात नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। बेटा आज चलो तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं, आज चलो तुम्हें राम जी की कहानी सुनाते हैं, आज चलो कृष्ण जी की कहानी। कब तुमने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई? कब तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया? कब तुमने अपने बच्चों के साथ चलो आज तुम्हारे संग खेलेंगे? बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग बैठो, हंसो। अब बच्चों को माँ बाप मिलते नहीं तो बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दे दो। बच्चे मोबाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं माता पिता, हमें पिता मिले पिता के संग खेलना है, माँ मिले माँ के संग खेलना। अब माँ और बाप दोनों कमा रहे हैं पैसा, दोनों को पैसे से प्यार है, और बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे वो बिगड़ने लग गए। आपका बेटा गलत संगत में चला गया, आपको फुर्सत नहीं है उसे देखने के लिए, न टाइम दिया, कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त उसका पिता होता है, बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। आप पिता तो बन गए, माँ तो बन गए, पर अपने बच्चों के एक अच्छे सलाहकार ना बन पाए, एक अच्छे दोस्त ना बन पाए। इसलिए आपके बच्चे बिगड़ गए, और बाद में आप दोष देते हैं कि बिगड़ गए उनके कारण, बिगड़ गए उनके कारण। किसी के कारण आपके बच्चे नहीं बिगड़ते, आपकी अपनी लापरवाही के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। तुमने पैसे से इतनी मोहब्बत जो कर ली कि पैसे ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि पैसे की दौड़ में इतना दौड़ते गए कि बच्चों को समय देना ही भूल गए। बोलो हाँ।
पैसा कमाना जरूरी है मेरी माँ। अच्छा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब आप कहते हो महाराज जी क्या करें, सुनो मैं आपको बताता हूं। आप लोग 8 घंटे काम करते हो, ठीक है। अब आप लोग 6 घंटे काम करो, 2 घंटा पैसे ना कमाओ, 2 घंटा पूरा टाइम बच्चों को दो। मां भी 2 घंटे कम काम करे, 2 घंटा बच्चों को दो। 2 और 2 4 घंटे यदि रोज के माँ बाप के पूरे पूरे बच्चों को मिलेंगे तो एक अच्छे बच्चे का निर्माण होगा, एक संस्कारी संतान तैयार होगी। समय देना पड़ता है। कुम्हार समय ना दे तो घड़ा ना बनेगा। कुम्हार समय ना दे तो घड़ा बनेगा। बोलो मेरी मां। कुम्हार हैं माता पिता। कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाता है, घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है और ऊपर से पीटता है। बोलो हाँ, जरूरत है पीटने की घड़े को। वो पीटने के बाद क्या करता है, धूप में रखता है, तपाता है। तपाने के बाद जब देख लिया कि तप गया, सूख गया, फिर वही कुम्हार उस घड़े को आग के हवाले कर देता है। जलाने के लिए कि पकाने के लिए? बोलो, जलाने के लिए कि पकाने के लिए? हाँ, आप लोग कहते हो मेरे बेटे को तनिक भी कष्ट ना हो, आप कहते हो मेरी बेटी को कष्ट ना हो। आप अपने बेटे का भला नहीं चाहती हो मेरी मां। जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे को कष्ट ना हो, वो भला नहीं चाहते। कुम्हार भला, अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़े का भला चाहता है कि नहीं? आग में क्यों डालता? घड़ा तो तैयार है, आग में ना डालो ना, ऐसे ही बेच दो बाजार में। लो घड़ा, कच्चा घड़ा खरीदेगा कोई? पानी ठहरेगा नहीं। कुम्हार बहुत प्यार करता है अपने घड़ों से। बोलो हाँ, लेकिन उसे आग में डालता है। बिना तपाए वो घड़ा मजबूत कैसे होगा? तो आपके ये बच्चे घड़े हैं, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मतलब आधे तो पक गए। धूप पकाती, आधा घड़ा धूप पकाती है और आधा घड़ा आग पकाती है। बोलो हाँ, घड़े में धूप भी लगनी जरूरी है और आग लगनी भी। तो 15 साल का हो गया, कुछ पक गया है, अब कुछ इसे गहरी आग चाहिए, गहरा परिश्रम चाहिए। अब इसके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं। इसके लिए माँ बाप की तैयारी क्या है? आप काम कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, बच्चे को टाइम कौन देगा? 2 घंटा कम काम कर लो, 2 घंटे कम पैसे कमा लो, तुम्हारा बेटा तैयार हो जाएगा तो कमा कमा के तुम्हें ही देगा। संस्कार दोगे ना तो सब कुछ तुम्हें देगा, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हें पानी भी नहीं देगा एक गिलास, फिर रोगे कि पानी भी नहीं देता। तुमने टाइम कहां दिया है उसे, वो पानी की उम्मीद करते हो उससे? तुमने पकाया ही कहां है उसे? कच्चा छोड़ दिया तो कच्चे घड़े में पानी भरोगे बह जाएगा। तुमने पकाया ही तो नहीं अपने बच्चे को, कच्चा छोड़ दिया तो तुम्हारे ही काम नहीं आ रहा है। कच्चा घड़ा कुम्हार के ही काम नहीं आता, औरों के काम क्या आएगा? तुम्हारा बच्चा कच्चा रह गया, तुम्हें गिलास पर पानी नहीं देता, सीधे मुंह तुमसे बात नहीं करता। किसकी गलती है? हर गलती बच्चे की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी और आपकी भी है, समाज की भी है, माता पिता की भी है। हम अपनी अपनी गलतियां सुधार कर लें, हमारा समाज सुधर जाएगा। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बोलो हाँ। पैसे के पीछे क्यों इतना? 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए आपको पता ही नहीं लगा।
कब बच्चों के साथ आप हंसे हैं, कब बच्चों के साथ आप खिलखिलाए हैं, कब बच्चों के साथ आप खेले हैं, कब बच्चों के साथ आपने रामायण पढ़ी, कब बच्चों के साथ आपने चलो आज टीवी देखते हैं, टीवी में क्या, आज एक साथ रामायण देखते, चलो आज रामायण लगाओ टीवी पे, चलो टीवी देखा करो। बच्चे कहते टीवी नहीं देखने दे, देखो ना, तुम भी बैठो, चलो बेटा आज चलो रामायण लगाओ, भरत जी और राम जी का मिलन लगाओ, चलो यूट्यूब पे लगाओ, टीवी पे लगाओ। एंड्रॉइड जमाना चल रहा है साहब, कभी भी चीजें कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों के साथ टीवी देखो, टीवी पे क्या देखो, रामायण, चलो आज राम देखो, बच्चा देखेगा रामायण। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे के साथ टीवी देखने का? नहीं, भागेंगे हम पैसे के पीछे, और बाद में रोएंगे बेटा सेवा नहीं करता महाराज जी सेवा। कब तुमने उसको राम का आदर्श सिखाया है, कब तुमने उसे भरत का आदर्श सिखाया है? सच बताओ, गलती केवल बच्चों की है या माँ बाप की है? फिर बच्चों को टीवी दिखाया करो, टीवी में रामायण दिखाओ, टीवी में रामानंद सागर जी ने कृष्णा बनाया है, महाभारत उसमें पूरा है, सब दिखाओ। रामानंद सागर जी ने इस धरती पर हम सब पर बड़ा उपकार किया है, इतने अच्छे सीरियल रामायण, महाभारत, कृष्णा इत्यादि चीजें उन्होंने दी हैं। देखो, अच्छी चीजें दिखाओ, कथा सुनाओ, चलो बेटा आज कथा टीवी पे लगाओ, आज 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल लगाओ, श्रद्धा टीवी लगाओ, चलो आज कथा सुन, आज संडे है, बच्चा आज स्कूल नहीं जाना, चलो आज कथा सुन, चलो संडे के दिन बच्चे को कथा सुनाओ, आज कथा सुनेंगे, सा परिवार, पत्नी, माँ बैठी, बाप बैठा, बच्चे बैठ, सब लोग कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया कोई संस्कार हो सकता है? इससे कोई बढ़िया संस्कार की शुरुआत हो सकती है? टाइम कहां आपके पास? संडे को भी आपको घूमना है, घूमिए, कहां जाना चाहिए बच्चों को लेके? आप तनिक भी नहीं सोचते, बच्चों को कहीं भी ले जाते हैं।